हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये दृश्य है काबुल एयरपोर्ट के। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वीडियो है ये अपने आप में। ये जो लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर के लोग हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके काबुल एयरपोर्ट पे इनको एंट्री मिल जाए और किसी भी एयरक्राफ्ट में एक सीट मिल जाए और वो एयरक्राफ्ट कहाँ भी लेके जाए, चाहे टर्की हो, यूरोप हो, इंडिया हो, बस इनको अभी के लिए तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान से बाहर निकाल दे। इस डेस्परेशन में यहाँ पे आप देखो कि एक पिता ने अपना शायद कुछ ही महीनों का जो बच्चा है ये दे दिया अमेरिकन सोल्जर्स को। तो ये स्थिति आज के समय काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ना हो। तालिबान जो भी यहाँ पर बोले कि अब हम पीसफुल हो गए हैं, हम यहाँ पे किसी को मारेंगे नहीं, मगर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कई लोगों को तालिबान ने यहाँ पर मारा है। बहुत ज़्यादा ग्रूसम रिपोर्ट्स यहाँ पर आई है। उसके अलावा अब एक सिविल वॉर का डर यहाँ पर है बिटवीन नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान। और जो ये अर्ज है अफगानिस्तान को छोड़ने की, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के अंदर। आज के समय जो भी हैंडफुल हिंदूज और सिख्स बचे हैं अफगानिस्तान में, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अफगानिस्तान छोड़ दें और एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो या तो कनाडा में या फिर इंडिया में रहें, जहां पर ये काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 72 अफगान नेशनल्स जो बाय रिलीजन सिख और हिंदू हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे चढ़ने वाले थे। इनको यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अफगानिस्तान से भारत लाने वाली थी, मगर रास्ते में ही तालिबान ने इनको रोक लिया। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, तालिबान स्टॉप 72 अफगान सिख्स एंड हिंदूज फ्रॉम बोर्डिंग इंडियन एयरफोर्स प्लेन। नाउ इनिशियली अफगानिस्तान के मीडिया ने, जी हाँ वहां पर भी एक दो मीडिया हाउसेस बचे हैं, बहुत छोटे हैं, प्राइमरली ऑनलाइन है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि तालिबान ने एब्डक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया है 150 लोगों को जो इंडिया आना चाहते थे। इसमें कुछ डिप्लोमेट्स भी थे, मगर बाद में तालिबान ने क्लैरिफाई किया कि हमने किसी को किडनैप नहीं किया है। जो डिप्लोमेट्स हैं वो आराम से भारत में जा रहे हैं। हाँ, मगर जो अफगान नेशनल्स हैं जिनकी जो सिटीजनशिप है वो है अफगानिस्तान की, उनको अभी के लिए हम रोक रहे हैं, वो देश के बाहर नहीं जाएंगे और फॉर द टाइम बिंग इनको वापस भेज दिया गया है फ्रॉम द काबुल एयरपोर्ट। और जो ये 72 लोग हैं, इनमें से 2 तो अफगानिस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी लोग थे, माइनॉरिटी मेंबर्स थे यहाँ पर। अब ये भी अजीब है, मैं ये भी देखता हूँ अफगानिस्तान का पार्लियामेंट ये हमने बनाया था, इंडियंस ने बनाया था ये पार्लियामेंट। अब पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अब डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं, सिर्फ तालिबान राज करेगा। चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम होगा, कम्युनिज्म तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, मगर वन पार्टी सिस्टम होगा। खैर, सब कुछ यहाँ पर बदल चुका है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि तालिबान ने जो ये किया है ये भारत की पॉलिसी से कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करता है और भारत को ये मुद्दा इंटरनेशनली रेज करने की आवश्यकता भी यहाँ पर क्यों है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न आपके लिए यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना इस्तेमाल नहीं करती। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बोइंग C-17, C-130 सुपर हरक्यूलीज, डॉर्नियर 228 या फिर बोइंग KC-46 पेगासस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ तालिबान ने यहाँ पर तर्क बहुत ही अजीब सा दिया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 72 लोग यहाँ पर है ये अफगान नेशनल्स हैं, तो इसलिए हम इनको अभी के लिए अफगानिस्तान छोड़ने नहीं दे सकते, जबकि इनके पास इंडिया का वीज़ा था। आपको पता होना चाहिए कि अफगान नेशनल्स इमरजेंसी बेसिस पर अफगानिस्तान को छोड़ सके, इसके लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है ई वीज़ा सिस्टम। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में कोई भी नागरिक हो, उसको अगर 6 महीने के लिए भारत में आना है इमरजेंसी बेसिस पर, तो वो अप्लाई कर सकता है वीज़ा के लिए। बहुत ही जल्द जो भी प्रोसेसिंग है वीज़ा की, वीज़ा बेसिकली होता क्या है, एक परमिट होता है कि क्या आपकी कंट्री में मैं आ सकता हूं। तो जो भी अफगान नेशनल यहां पर ई वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, बहुत ही तेज़ी से वेरिफिकेशन होगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द वीज़ा उसको मिल पाए। नाउ क्या ये ई वीज़ा सिर्फ हिंदू सिख्स के लिए है? तो इसका आंसर है नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कोई मुस्लिम भी है अफगानिस्तान नेशनल, उसको अनसेफ फील हो रहा है, वो चाहता है कि कुछ 6 महीने तो एटलीस्ट वो इंडिया में आके बिताए, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। वेरिफिकेशन होगी उसके डॉक्यूमेंट्स की और उसके बाद उसे मिल सकता है यहाँ पर वीज़ा। तो इंडिया यहाँ पर अफगान नेशनल्स को बचा रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, डज नॉट मैटर, किसी भी रिलीजन का हो, यहाँ पर भारत उनकी हेल्प में आ रहा है। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखिए, टर्की ने यहाँ पर ओपनली ये कहा है कि अफगानिस्तान से हम एक भी रेफ्यूजी नहीं लेंगे। उल्टा टर्की ने तो ये डिसाइड किया है कि एक बहुत लंबी दीवार बनाएंगे ईरान बॉर्डर पे, ताकि गलती से भी कोई भी रेफ्यूजी टर्की के अंदर ना जाए। और एर्दोगान ने तो यहाँ पर यह कहा है, टर्की नॉट अफगान रेफ्यूजी सेफ हेवन। हेवन मतलब कि सुरक्षित ठिकाना। तो ये कह रहे हैं टर्की कोई अफगान रेफ्यूजी के लिए सुरक्षित ठिकाना है नहीं।
और सेम पॉलिसी यहाँ पे अपना ली है बांग्लादेश ने। वो कह रहे हैं कि हमारे पास रोहिंग्या का इशू है, हम अफगान नेशनल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अपने देश में। तो भारत ने यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और ये ई वीज़ा पॉलिसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए तालिबान यहाँ पे प्रॉब्लम ये डाल रही है, तालिबान कह रही है कि नहीं वीज़ा हो तब भी अभी के लिए तो हमारे देश में ही रहो। अब ये प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आप अगर सिख पॉपुलेशन देखो अफगानिस्तान में बहुत कम हो चुकी है। आपको याद होगा 2020 में जो सिख गुरुद्वारास है इन अफगानिस्तान, उन पर अटैक हुआ था, करीब 24 सिख्स यहाँ पे मारे गए थे, बहुत ज़्यादा डेडली अटैक था। और आज के समय गिनती के आप कह सकते हैं आई थिंक 250-300 के आसपास सिख्स बचे होंगे पूरे अफगानिस्तान में। आप सोच कर देखिए उनको क्या लगता होगा, कितने ज्यादा एलिनेट हो चुके हैं, अपने सेम रिलीजन के लोग उनके आसपास कोई बचे नहीं है। करीब 400 सिख्स आप अगर देखो तो पिछले एक साल में भारत माइग्रेट हो चुके हैं, अपनी सारी जमीन अफगानिस्तान में वो बेच चुके हैं। तो अब गिनती के यहाँ पर जो 250-300 सिख्स बचे हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भी सेफ हो जाएं। अब तालिबान इनको अगर रोक के रखेगा और कल को अगर इन पे कोई फिर से अटैक कर दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए इंडिया को नीड है कि ये इशू इंटरनेशनली उठाए, तालिबान को फोर्स करे यहाँ पर कि जो लोग आपका देश अभी के लिए छोड़ना चाहते हैं, हमने उनको परमिशन दे दी है, हमने उनको दे दिया ई वीज़ा, सो लेट देम गो, लेट देम ट्रैवल टू इंडिया। और अगर तालिबान हमारी बात यहाँ पर नहीं मानता तो ये इशू इंडिया प्रॉपरली रेज कर सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। हम इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, अभी भी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, अगस्त महीने तक वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया के पास ऑप्शन बहुत सारी है, और आई थिंक टाइम आ चुका है कि अफगानिस्तान में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, अगर वो अनसेफ फील कर रहा है तो यूएस, इंडिया, वेरियस और कंट्रीज मिलकर कोशिश करें कि उनको हम बचाएं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना इस्तेमाल नहीं करती? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, बोइंग KC-46 पेगासस एयरक्राफ्ट है। ये भारतीय वायुसेना इस्तेमाल नहीं करती। बाकी आप अगर देखो तीनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं। बोइंग C-17 को तो आप अगर देखो तो इसे हमने एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है फॉर यूपीएससी कोर्सेज। सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही यहाँ पे आप तैयारी कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये सारे पैकेजेस आप अगर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के अलग अलग परचेज करोगे तो वैसे ही आपको 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल डाउन इवन मोर। तो इसी तरीके से यू कैन सेव योर मनी, यू कैन सेव योर हार्ड एंड मनी एंड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।